Assalamualaikum dear viewer, I am Azizur Rahman and I am working as a lecturer in Abbasian University, Peshawar. जैसे कि हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज़ शुरू किया था और ये उस सीरीज़ की एक और वीडियो है आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। हमने डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ी थी, डीएनए टू डीएनए को कॉपी करना। इसके बाद हम पढ़ेंगे डीएनए से हम आरएनए किस तरह बनाते हैं। तो डीएनए से जब हम आरएनए बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। कौन से स्टेजेस है उसके? प्रोमोटर रिकग्निशन है विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, प्रोमोटर रिकग्निशन या किस तरह रीजन को हम रिकग्नाइज करेंगे, यानी कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी, कहाँ पे ख़त्म होगी। ठीक है, इसके अलावा इनिशिएशन है, जब हम कोई जगह आइडेंटिफाई करते हैं या फॉर एग्जांपल प्रोटीन के लिए करते हैं, जो इसके लिए जो जीन जो है ना वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो फिर इसके बाद जो कॉपी है ना, इसको हम इनिशिएशन कहते हैं, शुरू होती है। फिर इसके बाद चेन एलोंगेशन होती है और एंड में जब चेन पूरी की पूरी बन जाती है हमारे रिक्वायर के मुताबिक, तो इसके बाद चेन जो है ना टर्मिनेट हो जाती है। ये इंशाल्लाह हम डिटेल में चारों के चारों स्टेजेस हम पढ़ेंगे। आउटलाइन यानी क्या क्या ज़रूरत होती है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, इसकी आउटलाइन क्या क्या है। तो इसके लिए जिस तरह हम डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ी थी, सेम एज इट इज़ ट्रांसक्रिप्शन भी है, उसकी भी एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन फ्यू डिफरेंस है, वो हम पढ़ेंगे। तो जिस तरह डीएनए रिप्लिकेशन, ये अगर किसी ने नहीं देखी तो सीरीज़ में पढ़ी है, दे कैन मस्ट वॉच। इसके बाद यहाँ पर आए ट्रांसक्रिप्शन पे, तो आपको अच्छी तरह समझ आएगी इसकी वीडियो की। और इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन की जो रिक्वायरमेंट है, राइबोन्यूक्लियोसाइड 5' फॉस्फेट, इसके लिए एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन इसके लिए, लेकिन एक्सेप्शन है यूरासिल में। इसके अलावा राइबोस शुगर जो है ना इसके लिए ज़रूरत होती है, और डीएनए के लिए डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, और रिप्लिकेशन के लिए हमें डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज चाहिए थी। इसके लिए हमें डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि हम आरएनए बनाते हैं तो इसके लिए आरएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसको जब हम उल्टा करेंगे तो रिवर्स के लिए हम पर आरएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट, ये इसके हम इन्वर्स करते हैं, बाकी सेम एंजाइम है। टेम्पलेट इसके लिए चाहिए डेफिनेटली। जब हम मैसेंजर आरएनए बनाएंगे तो इन्फॉर्मेशन तो डीएनए के पास होती है, तो डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट। और इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की ज़रूरत होती है। अब फीचर क्या है ट्रांसक्रिप्शन की? ट्रांसक्रिप्शन की फीचर्स जिस तरह डीएनए है उसी तरह सेम एज इट इज़ आरएनए है, लेकिन कुछ डिफरेंस हैं। इस डिफरेंस को हम फीचर्स कहते हैं, जो फीचर्स डिफरेंस है ना वो हम देखते हैं। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज शुगर फॉस्फेट बॉन्ड बिटवीन 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ राइबोज एंड 5' हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जिस तरह डीएनए में 3 to 5' बॉन्ड बनती हैं, 3' पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और 5' जो है ना फॉस्फेट अटैच होते हैं, इसी तरह आरएनए पॉलीमरेज जो है ना ट्रांसक्रिप्शन में भी करते हैं। डीएनए टेम्पलेट जो है ना, डेफिनेटली डीएनए की मैसेंजर आरएनए जब बनाएंगे तो डीएनए एज अ टेम्पलेट स्टैंड और ऑर्डर ऑफ बेसिस इन ट्रांसक्रिप्शन हमें आइडेंटिफाई करते हैं, जिस तरह ये है। ठीक है, ये ऑर्डर है ना बेसिस के, तो सेम एज इट इज़। चूँकि मैसेंजर आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है तो ये इंटिकोडॉन इंटीसेंस होते हैं, तो इसके ये एक स्टैंड जो है ना हम कॉपी कर लेते हैं और ये हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें याद रखने वाली बात है वो है आरएनए सिंथेसिस डजंट रिक्वायर प्राइमर। अब आरएनए सिंथेसिस यानी ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती। अब क्यों नहीं होती, ये इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। चूँकि हमने डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ी है, और डीएनए रिप्लिकेशन में जब भी डीएनए को हम बनाते थे तो न्यू डीएनए स्टैंड जब हम बनाते थे तो इसके लिए लाजमी तौर पर प्राइमर की ज़रूरत होती है। जब तक प्राइमर वो अटैच ना होता तो इसके जब तक अटैच ना होता तो स्टार्ट ही नहीं होती। ठीक है, क्योंकि उनको डायरेक्शन नहीं मिलती थी किस तरह हम बना ले। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए एज सच थिंग की ज़रूरत नहीं होती, प्राइमर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। ट्रांसक्रिप्शन जो है ना खुद शुरू होती। किस तरह शुरू होती है इंशाल्लाह हम आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो
इसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा 3 प्राइम एंड पर जो है ना वो न्यू न्यूक्लियोटाइड, जिस तरह डीएनए रिप्लिकेशन में न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं इस तरह ट्रांसक्रिप्शन में भी ऐड होते हैं। अब डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में? जिस तरह प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक रिप्लिकेशन में डिफरेंस था, इसी तरह प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन में भी थोड़ी बहुत डिफरेंस है। और वो डिफरेंस किसके बेस के ऊपर है? वो कपल्स के ऊपर। ये 3 डिफरेंस हैं। Prokaryotic transcription and translation are coupled protein are synthesized directly from the primary transcript as it made। बिल्कुल, चूँकि प्रोकैरियोट में ये प्रोसेसेस जो है ना साइटोप्लाज्म में होती है, उसमें न्यूक्लियस तो होती नहीं है। तो जिस तरह जैसे ही मैसेंजर आरएनए बनती है यानी ट्रांसक्रिप्शन होती है, उसी के साथ डायरेक्टली आपके पास वो प्रोटीन मशीनरी पर अटैक करती है और ट्रांसलेशन होती है। इसको हम कपल कहते हैं। लेकिन यूकैरियोट में चूँकि ट्रांसक्रिप्शन जो है ना वो न्यूक्लियस में होती है, इसके अलावा कुछ मॉडिफिकेशन होती है और बाद में फिर साइटोप्लाज्म में उसकी ट्रांसलेशन होती है। ये कफल में नहीं होती, इसके बीच में कोई थोड़ी सी गैप होती है, जिस तरह आपसे डायग्राम में नज़र आता है। ट्रांसक्रिप्शन जो है ना डायरेक्टली डीएनए बनती है, मैसेंजर आरएनए पॉलीपेप्टाइड। लेकिन यूकैरियोटिक में पहले जो है ना ट्रांसक्रिप्शन बनती है, ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए, प्री मैसेंजर आरएनए, फिर उस मैसेंजर आरएनए में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है और ट्रांसलेशन जो है ना बाद में साइटोप्लाज्म में होती है। अब आते हैं आरएनए पॉलीमरेज के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज क्या है। आरएनए पॉलीमरेज जो है ना मेनली डीएनए डिपेंडेंट है, ठीक है ना। डीएनए डिपेंडेंट हमने पहले ही पढ़ा था कि इसकी रिक्वायरमेंट जो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यानी डीएनए के साथ अटैच होगी तो आरएनए बनाएगी, ठीक है। तो इसके लिए डीएनए टेम्पलेट की ज़रूरत होती है, राइबोन्यूक्लियोसाइड 5' फॉस्फेट और मैग्नीशियम एज ए कैटलिस्ट काम करती है। रिमेंबर दिस मैग्नीशियम, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एज ए कैटलिस्ट के साथ काम करती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं जिस तरह हमने रिप्लिकेशन में पढ़ा था, इस तरह ट्रांसक्रिप्शन में भी जो है ना सिंथेसिस जो न्यू स्ट्रैंड है वो 5' to 3' डायरेक्शन होंगी। और बैक्टीरिया में जो है ना एक आरएनए पॉलीमरेज जो है ना सिंथेसाइज इन ऑल टाइप द मैसेंजर आरएनए, और इसके लिए प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती एक्सेप्ट फॉर द शॉर्ट आरएनए प्राइमर नीडेड फॉर डीएनए रिप्लिकेशन। ये रिप्लिकेशन के लिए की बात करें कि डीएनए रिप्लिकेशन में जो है ना हमें प्राइमर की ज़रूरत होती है, ट्रांसक्रिप्शन में इसकी ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती ये इंशाल्लाह आगे आ रही। और इसके बाद जो है ना इकोलाई के लिए जो है ना सिर्फ 5 सब यूनिट्स है इसकी जो आरएनए पॉलीमरेज है, इसमें एक्सेप्शन है। यूकैरियोटिक में चूँकि 3 टाइप आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3। ये इंशाल्लाह हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज 1 का क्या फंक्शन है, आरएनए पॉलीमरेज 2 का क्या फंक्शन है, 3 का क्या फंक्शन है। लेकिन मेनली जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो आरएनए पॉलीमरेज 2 ही करता है और इसके 12 सब यूनिट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है और इसके लिए प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती अगेन, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज के लिए जो चूँकि ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती, तो किस तरह होती हैं? चूँकि आरएनए पॉलीमरेज में जो है ना एक सलाहियत है, एक क़ुव्वत है। क्या है? क्योंकि वो रिकॉग्नाइज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस द प्रोमोट रीजन एट द बिगिनिंग ऑफ द लेंथ ऑफ डीएनए दैट इज़ टू बी ट्रांसक्राइब। इसका मतलब यह है कि आरएनए पॉलीमरेज जब मैसेंजर आरएनए बनाएंगे तो इसके लिए प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि वो खुद प्रोमोट रीजन जो है ना वो आइडेंटिफाई करते हैं। जब ये डीएनए के अनवाइंड हो जाती हैं तो आरएनए पॉलीमरेज उसके साथ अटैच होती हैं और वो खुद आइडेंटिफाई करती हैं कि कहाँ से शुरू करें हम मैसेंजर आरएनए का बनना, ठीक है। हम कहाँ से मैसेंजर आरएनए जो है ना उसका बनना स्टार्ट कर लेते हैं, तो उसको हम प्रोमोटर रीजन कहते हैं। प्रोमोटर रीजन के साथ जो है ना आरएनए पॉलीमरेज अटैच होती हैं और वहाँ से फिर मैसेंजर आरएनए बनती हैं। ये उसमें सलाहियत है। अब ये सलाहियत कहाँ से आती है? ये आरएनए स्ट्रक्चर में आ रही है आगे। Make a complementary RNA copy of the DNA template strand or recognize the end of the DNA sequence to be transcribed termination region। यानी आरएनए पॉलीमरेज जो मैसेंजर आरएनए की जो सिंथेसिस ये खुद आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ से हम स्टार्ट करें, ठीक है ना, मैसेंजर आरएनए। जिस तरह प्राइमर जो है ना वो अटैच होता है और प्राइमर के बाद जो है ना डीएनए पॉलीमरेज के एक एक न्यूक्लियोटाइड जो है ना वो ऐड कर लेते थे, ये जो न्यूक्लियोटाइड ऐड कर लेते हैं। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज जो है ना वह खुद इस सीक्वेंस के ऊपर
जो है ना अटैच होती हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ से जो है ना प्रोमोटर कहाँ से जो है ना मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस शुरू करते हैं। उसके कुछ रीजन हैं, ठीक है, ये कहाँ पर अटैच होती है, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, ये इंशाल्लाह आ रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर है ना वो दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, एक है कोर एंजाइम तो दूसरा है हॉलो एंजाइम। कोर एंजाइम में जो है ना 5 सब यूनिट्स हैं, 2 अल्फा, 1 बीटा और 1 बीटा नॉट एंड 1 ओमेगा। ठीक है, अल्फा और ओमेगा का मेन फंक्शन है टू असेंबली द आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का जो स्ट्रक्चर है, असेंबली है, वो कौन मेंटेन करता है, 2 अल्फा और ओमेगा। 3 चले गए, रह गए 2, एक अल्फा और एक बीटा। तो बीटा जो है ना वो टेम्पलेट बाइंडिंग यानी डीएनए के साथ बाइंडिंग करती है, यानी आरएनए पॉलीमरेज का जो बीटा नॉट जो पार्ट है ना, बीटा प्राइम जो पार्ट है, बीटा प्राइम जो पार्ट है ना, वो पार्ट जो है ना वो डीएनए टेम्पलेट के साथ अटैच होती हैं और बीटा जो है ना वो आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटीज़ करती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इन शॉर्ट फॉर्म मैं आपको ये बता दें कि कोर एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है। कोर एंजाइम का मेन फंक्शन यह है कि उसके 5 सब यूनिट्स हैं, 5 में से 3 सब यूनिट जो है ना वो एंजाइम की असेंबली मेंटेन रखती हैं और एक यूनिट जो है ना बीटा प्राइम जो है ना वो टेम्पलेट के साथ बाइंड होती है, यानी डीएनए के साथ बाइंडिंग करती हैं और बीटा रीजन जो है ना वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम न्यूली मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज करती हैं। अब इसमें इन में लिखा है कि एंजाइम लैक्स स्पेसिफिसिटी दैट इज कैन नॉट रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर रिकॉग्निशन ऑन द डीएनए। अब कोर एंजाइम में ये सलाहियत नहीं है कि वो आइडेंटिफाई करे कि कहाँ से हम ये स्टार्ट लेंगे। ठीक है ना, कोर एंजाइम जो है ना डीएनए टेम्पलेट के साथ बाइंड करते हैं और एलोंगेशन भी करती है। चेन की जो न्यू मैसेंजर आरएनए है ना, आरएनए पॉलीमरेज को कहते हैं कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं 3 प्राइम पर, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट कर लें। एक स्टार्ट की रीजन तो होने चाहिए ना, तो वो कौन करता है, वो होलो एंजाइम करता है। द होल सिनेरियो इज अराउंड दिस वन। होलो एंजाइम को हम सिग्मा फैक्टर भी कहते हैं और ये जो है ना आरएनए पॉलीमरेज को ये बताती है कि आप यहाँ से मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट कर लें। ठीक है, ये रीजन है होलो एंजाइम, इसको हम सिग्मा फैक्टर कहते हैं। 2 अल्फा और ओमेगा, ये स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी। ये बीटा जो है ना टेम्पलेट के साथ बाइंड करती और बीटा प्राइम टेम्पलेट के साथ और बीटा जो है ना ये रीजन ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटीज़ करती हैं। ठीक है, इट्स द होल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब आते हैं प्रोमोटर रिकॉग्निशन। हमने पढ़ा कि आरएनए पॉलीमरेज जो है ना खुद क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज खुद जो है ना प्रोमोटर रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं। किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें कौन सी रीजन होती है, उसमें होती है सिग्मा फैक्टर। यानी होलो एंजाइम जो है ना वो टेम्पलेट के साथ बाइंड होके बाइंडिंग कौन करता है, बीटा प्राइम। तो डीएनए के ऊपर वो बैठ जाता है और उस सीक्वेंस को रीड करते हैं कि कहाँ से आपने जो है ना स्टार्टिंग करना है मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस। इसको हम प्रोमोटर रिकॉग्निशन कहते हैं। प्रोमोटर रिकॉग्निशन जो है ना डीएनए के ऊपर 2 किस्म के हैं, प्रोकैरियोटिक में 2 किस्म के हैं। ठीक है, और ये कह रहे कि DNA is bound first in a close complex, then RNA polymerase denature melt a 12 to 15 base pair segment of the DNA opening helix। ये जब हम DNA की कॉपी करते हैं तो डबल स्ट्रैंडेड DNA को हम अनवाइंडिंग करते हैं। तो RNA polymerase जो है ना वो DNA स्ट्रैंड के साथ बाइंड होके उसको अनवाइंड करते हैं तकरीबन 12 to 15 बेस पेयर। ये रिमेंबर दिस वन। ठीक है ना, कि जब भी आरएनए पॉलीमरेज जो है ना डीएनए के साथ बाइंड करते हैं तो वो उसको अनवाइंड करते हैं तकरीबन 12 to 15 बेस पेयर और उसको ओपन कर देते हैं। फिर जहाँ पर फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं, ठीक है, तो उसको हम +1 कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग साइट। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट इज रिक्वायर्ड एट एवरी प्रोमोटर साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज इंटरेक्शन आर कॉल्ड बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और इसके लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की भी ज़रूरत होती है। अब आती है इनिशिएशन। प्रोमोटर रीजन तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, वो आरएनए पॉलीमरेज जो है ना आके अनवाइंडिंग करते हैं डबल स्ट्रैंड की और इसके बाद
12 to 15 बेस पेयर जो है ना उसको डीएनए को अनवाइंड करते हैं और उसके ऊपर बैठ जाते हैं और आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ से आपने स्टार्ट लेना है मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस के लिए। क्योंकि प्रोकैरियोटिक के लिए प्रोमोटर जो है ना आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू स्पेसिफिक सीक्वेंस कॉल्ड प्रोमोटर रीजन, और प्रोमोटर रीजन जो है ना प्रोकैरियोटिक में दो किस्म के हैं, एक है -35 सीक्वेंस और दूसरा है प्रेपनो बॉक्स। ये डायग्राम ज़रा देखें, ये प्रोमोटर सिग्मा फैक्टर जो है ना इस डीएनए के साथ अटैच होते हैं और ये हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि आपने कहाँ से स्टार्टिंग करना है आरएनए पॉलीमर। डबल स्टैंडिंग अनवाइंड करते हैं और आपको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर इसके बाद इनिशिएशन आती है, ये जो है ना आरएनए पॉलीमरेज जो है ना इसके साथ अटैच होती है और ये न्यू आरएनए बनती है मैसेंजर आरएनए, ये आपको नज़र आ रही है, एलोंगेशन होती है। ठीक है, -35 सीक्वेंस। अब -35 सीक्वेंस क्या है? जहाँ पर +1 न्यूक्लियोटाइड की हमने बात की कि बेसल ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ से मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होती है, यहाँ पर हम उसके अपस्ट्रीम जाते हैं नेगेटिव साइड पे, यानी अपस्ट्रीम जाते हैं, +1 है तो -1 2 3 4 तकरीबन -35 सीक्वेंस तक जाते हैं और वहाँ पर एक सीक्वेंस होगा जिसे हम TTGAC के साथ रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, उस रिकॉग्निशन के बाद आपको यानी +1 के ऊपर आ जाते हैं लेफ्ट साइड पे, -35 बेस टू द लेफ्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग साइड। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस मौजूद हुआ तो आरएनए के जो है मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट होती है। ठीक है, अ बेस इन द प्रोमोटर रीजन इज असाइन अ नेगेटिव नंबर इफ अकर प्रायर टू द लेफ्ट ऑफ द टुवर्ड द 5 प्राइम एंड ऑफ अपस्ट्रीम of transcription site. The first base at the transcription starting site is assigned a position of +1. There is no base designated 0. Therefore, TTGACA is sequence centered approximately based -35 sequence। ये आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ये जो है ना यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होती हैं, यहाँ से आगे आपके जो है ना मैसेंजर आरएनए बनना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसके अपस्ट्रीम जाते हैं हम, ये अपस्ट्रीम हम जाते हैं और अपस्ट्रीम जो है ना -35 न्यूक्लियोटाइड तक आते हैं। अगर -35 न्यूक्लियोटाइड तक आके अगर ये TTGACA सीक्वेंस मौजूद हुआ तो जो है ना मैसेंजर आरएनए के बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तब यहाँ पर बस न्यूक्लियोटाइड आती है और मैसेंजर आरएनए बनना स्टार्ट होती है। एक तो ये हुआ। ठीक है, और दूसरा जो है ना होलो एंजाइम जो है ना मूव करता है एंड कवर अ सेकंड कंसाइज सीक्वेंस 5 प्राइम to 3 प्राइम TAT सेंटर अबाउट माइनस। एक तो होलो एंजाइम जो है ना -35 तक आ जाते हैं अगर ये सीक्वेंस मौजूद है, और दूसरा -10 तक आ जाते हैं। और यहाँ पर अगर टाटाट सीक्वेंस, इसको हम प्रेपनो बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, रिमेंबर दिस, प्रेपनो बॉक्स या टाटाट, अगर ये सीक्वेंस मौजूद हुआ तो जो है ना मैसेंजर आरएनए बनना स्टार्ट हो जाती हैं। विच इज़ द साइड ऑफ इनिशियल डीएनए मिल्टिंग, अनवाइंड मिल्टिंग ऑफ अ शॉर्ट स्ट्रेच अबाउट 14 बेसिस कन्वर्ट क्लोज कॉम्प्लेक्स बबल इनटू ओपन नॉन एज ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन बबल जो है ना बन जाती हैं और न्यूली मैसेंजर आरएनए स्टार्ट होती। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि प्राइमर की ज़रूरत क्यों नहीं होती। इसलिए हमें प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जो है ना उसका जो होलो एंजाइम है वो इस सीक्वेंस के ऊपर यानी -1 जो जहाँ से स्टार्ट होती हैं अपस्ट्रीम जाती हैं, -35 तक जाती है और -10 तक। तो यहाँ पर जो है ना सीक्वेंस जो है ना बन जाती है। ठीक है, -10 तक आ जाती है और दूसरा जो है ना -35 सीक्वेंस आ जाती है। अब इसके बाद जो है ना ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाती है। एलोंगेशन एंड में क्या होती है? एलोंगेशन जो है ना जब आरएनए पॉलीमरेज आपको ये आइडेंटिफाई करते हैं यानी -10 तक आ जाती है और -35 तक आ जाती है, ये कंसाइज सीक्वेंस देख लेती है कि यहाँ पर प्रेपनो बॉक्स या -35 सीक्वेंस मौजूद है। अगर है तो इस सीक्वेंस को फिर मैसेंजर आरएनए की इलोंगेशन जो है ना स्टार्ट हो जाती है। और ये काम किसका है? आरएनए पॉलीमरेज का
जो कि उसका बीटा रीजन है। Once the promoter has been recognized and bound by the holoenzyme local unwinding of the DNA helix continues mediated by the polymerase। ठीक है, और इसके अलावा RNA polymerase begin synthesis of transcription of DNA sequence several short pieces of DNA। जब RNA polymerase जो है ना मैसेंजर RNA की जो सिंथेसिस जो है ना वो स्टार्ट कर लेती है, सर्वल जो है ना शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड बन जाती है, RNA की शॉर्ट पीसीस जो बन जाती हैं जो कि कारामद नहीं होती, वो डिस्कार्ड कर लेती है और प्रॉपर एलोंगेशन जो है ना बिगेन होता है जब दोनों रिकग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाई हो जाती है। अगर एक आइडेंटिफाई हो जाती है -10 वाली, अगर -35 वाली आइडेंटिफाई नहीं होती तो शॉर्ट सीक्वेंस बन जाती है, वो डिस्कार्ड हो जाती है जब तक दूसरी आइडेंटिफाई ना हो। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन जो है ना टिपिकली स्टार्ट फ्रॉम प्यूरिन की जो न्यूक्लियोटाइड हैं बेसिस है, प्यूरिन की जो 2 बेसिस है एडेनिन और गुआनिन, तो हमेशा इसी के साथ जो है ना वो स्टार्ट होती हैं। इसके अलावा जो है ना सिग्मा फैक्टर जो है ना वो अटैच होती है, सिग्मा फैक्टर जो अटैच होते हैं वो भी रिमूव हो जाती हैं और डिटैच हो जाती है टेम्पलेट से। ठीक है, जिस तरह DNA रिप्लिकेशन था इसी तरह मैसेंजर RNA की सिंथेसिस भी जो है ना फॉर द शॉर्ट टाइम वो जो है ना वो हाइब्रिड बनाती है, यानी DNA से RNA बनती है लेकिन RNA फॉर द शॉर्ट टाइम जो है ना वो से यहाँ पर अटैच होती है। यहाँ पर आप देखें, ठीक है ना, ये मैसेंजर RNA बनती है लेकिन ये फॉर द शॉर्ट टाइम यहाँ पर अटैच होती हैं यहाँ पर। ठीक है, और जो इन्हें रिप्लिकेशन स्टार्ट कर देती है ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन एंड कंट्रास्ट टू द पॉलीमरेज। ठीक है, इस और जब ये बन जाती है RNA पर तो DNA रिप्लिकेशन में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर जो है ना 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है ना न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA बनती है, और इसके अलावा 3 to 5 प्राइम जो है एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग होती है। अगर स्ट्रैंड में कोई मसला हुआ तो उसके ऊपर प्रूफ रीडिंग हो जाती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, लेकिन एज सच कंसेप्ट जो है ना मैसेंजर RNA में नहीं है। क्यों नहीं, वो हम बाद में मॉडिफिकेशन में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एंड में जब आपका चेन पूरा हो जाते हैं तो इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होती है। ट्रांसक्रिप्शन 2 किस्म की होती है, एक इंट्रिंसिक यानी स्पॉन्टेनियसली होती है और दूसरा डिपेंड करते हैं रॉ पर। तो इसलिए रॉ इंडिपेंडेंट चेन टर्मिनेशन और दूसरा है रॉ डिपेंडेंट। रॉ इंडिपेंडेंट चेन टर्मिनेशन किस तरह होती है? रॉ इंडिपेंडेंट चेन टर्मिनेशन जो है ना एक सेल्फ कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, जब न्यू प्रोकैरियोटिक जीन जब मैसेंजर RNA बन जाती हैं तो जो न्यू मैसेंजर RNA हमारे पास बन जाती है तो वो सेल्फ कम्प्लीमेंट्री हो जाती है एंड में, यानी फोल्ड हो जाती है। जिस तरह हमने RNA सेकेंड स्ट्रक्चर RNA में बनती है, सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ RNA में हमने पढ़ा कि ये सेल्फ कम्प्लीमेंट्री हो जाती है, यानी डबल स्टैंडर्ड बन जाती है, एंड में फोल्ड हो जाती है, हेयर पिन लूप्स बनाती हैं। तो हेयर पिन लूप में चूँकि GC रिच जो है ना न्यूक्लियोटाइड होती है ये स्टेबल होती हैं तो वो DNA से डिटैच हो जाती हैं। और सेकंड की फीचर ये है कि स्ट्रिंग ऑफ UC एट द 3 प्राइम और 3 प्राइम एंड पर जो है ना यूरासिल रीजन जो है ना वो बैंड हो जाती है। यूरासिल जो एडेनिन के साथ बनती है और वीक बॉन्ड होती है, ठीक है, तो इजीली जो है ना DNA से डिटैच हो जाती है। तो नेसेंट स्टैंड जो है ना वो फोल्ड हो जाती है 5 प्राइम पर, हेयर लूप्स जब बना देती हैं, और 3 प्राइम एंड पर एडेनिन और यूरासिल की न्यूक्लियोटाइड जिनकी विंग होती है वो डिटैच होती है। ठीक है, ये DNA कोडिंग स्टैंड टेम्पलेट नेसेंट RNA एंड में ये लूप वगैरह बन जाती है तो फिर ये रिमूव हो जाती है। रॉ डिपेंडेंट जो है ना वो जो है ना हेक्सामेरिक एक्टिपेज जो है ना एक्टिविटीज़ हैं विद हेलिकेज एक्टिविटीज। इस तरह हेलिकेज जो है ना अनवाइंडिंग करती है। DNA रिप्लिकेशन में हमने पढ़ा था कि हेलिकेज जो है ना डबल स्ट्रैंड DNA को अनवाइंड करती है, तो इसी तरह ये एंजाइम है रॉ। ठीक है, ATP की ज़रूरत होती है। रॉ हमेशा C जो रिच रीजन है वहाँ पर अटैच होती हैं और 5 प्राइम एंड के साथ अटैच हो के थ्रू ATP के ज़रिए ये जाती है एंड पे 3 प्राइम एंड पे, और वहाँ पर जो है ना जो C रिच रीजन है ना वहाँ पर अटैच होती है और चेन को टर्मिनेट करते हैं। और ATP डिपेंडेंट हेलिकेज एक्टिविटी ऑफ रॉ RNA DNA हाइब्रिड हेलिक्स काजिंग रिलीज ऑफ RNA। ठीक है, ये है रॉ इंडिपेंडेंट, इसके साथ रॉ एंजाइम नहीं है। एंड में जो है ना यूरासिल आपको नज़र आ रही है, ठीक है, और यूरासिल जो है ना एडेनिन के साथ बॉन्ड करती है वो वीक बॉन्ड होती है तो ये यहाँ से डिटैच हो जाती है। ठीक है,
और रॉ डिपेंडेंट में ये रॉ एंजाइम है 5 प्राइम पॉइंट पर ये ऐड होते हैं और ये जाते जाते एंड पर यहाँ पर आके चेन को टर्मिनेट कर लेती हैं. It's just for information. मैसेंजर आरएनए जब बन जाती हैं तो मैसेंजर आरएनए का सही बनना या ना बनना हमें ट्रांसलेशन से पता चलता है. गूगल से अगर हम इंग्लिश करते हैं तो यह हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती. ये जस्ट फॉर द sake of your knowledge. Do subscribe our channel and hit the bell icon so you will never miss any video. Thank you so much for your time.